अभी। अच्छा, बाकी तो अभी कोई आया नहीं। आपने जो कल किया था उसमें कुछ प्रैक्टिस की, कुछ डाउट वाउट कुछ है क्या? सर कल नहीं किया, कल आज मेरा एग्जाम था ना, तो उसके लिए पढ़ रही थी मैं। अच्छा, यस सर। चलो कल हमने जो किया था थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, मैं देखिए बता देता हूँ। मैंने कहा था बेंजीन की रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन जो होती है ये न्यूक्लियोफाइल होती है। कोई ग्रुप ऐसा लग जाएगा इसके ऊपर जो उसको इलेक्ट्रॉन दे बाई प्लस आर इफेक्ट, उसके बोलते हैं लोग एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इतनी बात तो समझ में आया आपको? यस सर। अगर कोई इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट, वो होते हैं डीएक्टिवेटिंग। ये होते हैं मेटेड डायरेक्टिंग। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं NH2OH, जिसमें ट्रिपल होता है। फिर दोबारा एल्काइल ग्रुप OR या हेलोजेंस, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह। मेटेड डायरेक्टिंग होते हैं NO2, CHO, CO, COH एक्सेट्रा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अभी आप बुक एक्सरसाइज खोलो हाइड्रोकार्बन की। (13.22) खोल ली सर। 13.22 ए पार्ट। मतलब इसमें बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। ये बात समझ आई आपको? यस सर। एक तो दिया इन्होंने ये क्लोरोबेंजीन, दूसरा 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन में 2 और 4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और तीसरा है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पी मैंने पैरा। मैंने अभी आपको समझाया था NO2 ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग। सर डीएक्टिवेटिंग। तो जितने ज्यादा NO2 ग्रुप होंगे उतना उसकी डीएक्टिवेशन बढ़ जाएगा, यस सर। ये एक्टिवेशन कम हो जाएगा। यस सर। तो तीनों में सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन सा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सबसे ज्यादा कौन सा सर? रिएक्टिव होगा 1, सीएल 2 वाला। या 3। तो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? सर 2, 2 क्यों होगा? 1। क्योंकि हाँ सक्षम आ गए। सक्षम, हाँ सक्षम। यस सर। चलो मैं दोबारा से करा देता हूँ, आप भी शामिल हो जाओ। हटा दे गुण, दोबारा से करता हूँ इसी बात को मैं। ओके सर। हाँ, अब ये देखो सक्षम, मैंने कल आपको जो कराया था, अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? सुन रहे हो, सुन रहे हो यस सक्षम? सर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने बताया था बेंजीन ये शो करती है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज इट इज न्यूक्लियोफाइल। अगर यहां कोई ग्रुप लग जाएगा जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा,
इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो और रिएक्टिव हो जाएगा ये, उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं तो प्लस आर इफेक्ट, वो ग्रुप होता है एक्टिवेटिंग, और होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना। जैसे OH, OR, NH2, हेलोजेंस, एल्काइल ग्रुप वगैरह, ये सब होते हैं एक्टिवेटिंग। अगर कोई माइनस आर करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बेंजीन से बाहर निकाल लेगा, उसको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग। ये होता है मेगा डायरेक्टिंग, लाइक NO2, CHO, CO, COOH एक्सेट्रा। इतनी बात समझ में आई आपको? सक्षम? Yes, sir. इतना क्लियर है ना आपको? Yes, sir. अभी आप एक्सरसाइज खोल दो एनसीईआरटी की, हाइड्रोकार्बन चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13.22 ए पार्ट निकालो। निकाल लिया? So question क्या है? 13.22 नहीं, वैसे question क्या है, मतलब number? अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। देखिए आपको? नहीं सर, मैं नंबरिंग थोड़ी अलग है तो मैं ढूंढ रहा हूँ। एक तो है क्लोरोबेंजीन, ये हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर कह रहा हूं मैं आपको। Yes sir जी, मैं देख रहा हूँ। मिल गया? नहीं इधर मिला। देखो फिर आप, NO2 ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? सर क्या? NO2 ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? Deactivating. गुण, गुण बेटा। सर डीएक्टिवेटिंग। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। सर कम कम होगी ना? होगी। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, 1, 2 या थर्ड? सेकंड वाला। सेकंड वाला सबसे कम होगा। गुण समझ पाए इस बात को? यस सर। तो ये हो गया थर्ड, हो गया रिएक्टिविटी में। उसके बाद सर 2 3 सॉरी। ये हो गया नंबर 2 पर, यस सर, और फिर सबसे ये ज्यादा नंबर 1 पर 1। हो गया। तो मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, ये बात समझ में आ गई? यस सर। सक्षम? Yes सक्षम sir, बोलो आगे। बेटा। Yes sir, आगे। आगे ना, हटा दो उसको। Yes sir. अब इसका बी पार्ट देखो। एक तो है लिखा टोल्विन, इसको बोलते हैं लोग टोल्विन, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा हो इसको बोलते हैं टोल्विन। एक है पैरा, पी का मतलब पैरा, एक CH3 और एक NO2 और एक ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा तीनों में से?
गुण वर्मा, सो फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट। वेरी गुड। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? थर्ड। सर थर्ड। वेरी गुड। लीस्ट रिएक्टिव और ये बीच में आ गया। समझ आई बात आपको? यस सर। अभी 23 देखो, हटा दो उसको। 23 मतलब 13 पॉइंट ये देखो, एक तो बेंजीन है, एक टॉल्विन है, और तीसरा है मेटा नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। ये 3 दिए हैं। नाइट्रेशन करना है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सर सेकंड। सेकंड इज द मोस्ट रिएक्टिव। ये एक्टिविटी ग्रुप लगाना है सक्षम। ये बात समझ आई कि नहीं आई? CH3H CH3 एक्टिविटी ग्रुप है ना, बताया था आपको मैंने। हाँ ओके सर। उसके बाद कौन सा आएगा? सेकंड मतलब फर्स्ट। फर्स्ट। और लास्ट हो गया लीस्ट रिएक्टिव। समझ में आया बोला आपको? यस सर। चलिए अभी आप करो 13.18। हमें बताना है बेंजीन, एन हेक्सेन, और इथाइल। इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो फर्स्ट वाला। सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं थर्ड वाला होगा सबसे ज्यादा। आप बताओ गुण। सर थर्ड। थर्ड। क्यों होगा थर्ड? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है। s करेक्ट है द मैक्सिमम। नंबर 2 पर सर सेकंड। नंबर 2 पर आप बताओ सक्षम। फर्स्ट शायद। फर्स्ट। ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जितने ज्यादा s करेक्ट है उतने ज्यादा एसिडिक थी। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें s करेक्ट है 50%, इसमें 33.3%, इसमें 25%। समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। ठीक है। आपको गुण यस सर आ गया। पक्का है तो बताना, वरना कोई बात नहीं दोबारा बता दूंगा मैं आपको। ठीक से आ गया ना?
यस सर। हटा दो। तो मेरे ख्याल से चैप्टर हमारा खत्म ही हो गया। कोई डाउट तो पूछ लेना। अभी क्या करना है? सर आप बता दो, मतलब आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो। हाँ सर आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो करवा दो। नहीं, वो तो मैं तो कोई भी करा दूंगा। चक्कर ये ना, आपके स्कूल में किसकी वेटेज ज्यादा दी है इन्होंने, या क्या आपको आता है या कम आता है, या क्या करना चाहते हो तो मैं वो सब। वेटेज देख के बता दूं? हाँ हाँ, वेटेज मैं बताओ, एक बार वेटेज बताओ। वेटेज देख के फिर आपको बता दूं। हाँ बताओ बताओ, गुलाबी बता दो। हम्म एक मिनट सर, देख रहा हूँ। गुलाबी बताओ वेटेज देखकर। यस सर, देख रही हूँ। हाँ, देखो। सर हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा, और फिर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ क्या बोला आपने? हाँ क्या बोला आपने? मैं जनरल बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो तुमने पहले कर लिया। तो जनरल, हाँ वो है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन था, फिर जीओसी था, हाँ और आयोनिक इक्विलिब्रियम, हम्म, और फिर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, और केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल इक्विलिब्रियम, हम्म मोल कंसेप्ट, मतलब कितने नंबर है पीरियोडिक, मोल कंसेप्ट? हाइड्रोजन। मोल कंसेप्ट कितने नंबर का आ रहा है? मोल कंसेप्ट 4 नंबर्स, मतलब 4, हाँ। 4 का। केमिकल बॉन्डिंग? हम्म सो 5 मार्क्स। 5। यस सर। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक? ये है 7 मार्क्स के, दोनों अलग अलग। 7 7। यस सर। अच्छा, तो इसको करने में फायदा, पर इनमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। इनमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो लेकिन ये करने में फायदा है, आराम से कर पाओगे आप। देखता हूँ, गुना बताओ। सर हमें वेटेज नहीं दी हुई, हमें सिर्फ सिलेबस बताया हुआ है। क्या क्या है? सर एक सेकेंड। हम्म, Structure of atom, chemical हम्म, bonding, gaseous state, thermodynamics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, redox reaction only balancing, S block, P block, organic chemistry, some अच्छा, basic principles and techniques और hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन। ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, बैलेंसिंग का सक्षम? क्या सर? आपको रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है? रेडॉक्स रिएक्शन नहीं नहीं, है? नहीं दिया हुआ सर। नहीं है आपके सिलेबस में? अच्छा, नहीं है सर, मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, मैं नहीं गया। देखना एक बार जरा, रेडॉक्स तो करा देता हूँ, अभी याद क्या हो भी जाएगा वो। है सर, 5 मार्क्स का है। है ना रेडॉक्स, वो करा देता हूँ मैं।
वो 5 Okay, नंबर में बैलेंसिंग आती है इक्वेशन है खाली, वो कुछ नहीं आता। ठीक है, इसको सीख लेते हैं हम लोग। okay, sir. हटाऊं? हाँ सक्षम और Yes, गुण, sir. इसको ध्यान से समझना, पूरा अटेंशन लगाकर। अभी आपकी हाथ का समझ भी आ जाएगा और हो भी जाएगा हमारा काम। अब हम 1 घंटे में खत्म कर लेंगे, जल्दी जल्दी कराते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, आप जानते हो ऑक्सीडेशन क्या होता है? Adding of oxygen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, शाबाश। और भी बताओगे? Adding of electrons. वेरी गुड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन, इसका उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? Yes, sir. चलिए, अभी हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं, उसको जो ध्यान से समझ लो। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज apparent valency of an atom in the combined state ये समझ में आया आपको? यस सर। Rules to find out the oxidation state. Number 1, oxidation number of alkali metals, मतलब ग्रुप 1 is +1, ग्रुप 2 is +2, हेलोजन्स, हेलोजन जानते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, -1, बल्कि 2 से में कर लो, खाली फ्लोरीन कर दो -1। ठीक है, अदर हेलोजेंस -1 जनरली। कई बार अलग भी हो जाती है, नोट कर लिया अपना। यस सर। हटा दूं सक्षम? सर वो सेकंड पे क्या लिखा है? जीपी। ग्रुप टू एलिमेंट्स। ओके सर। ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरियम, इन सबकी +2 होती है। ओके सर। हटा दूं सक्षम? ये हाँ सर लिख तो लिया, पर ये +1 +2 का क्या मतलब है? अभी समझाता हूँ, पहले लिख लो खाली। ओके सर, लिख लिया। अभी सिर्फ लिखते जाओ, डिक्टेट करते रहो, फिर आपको सब आ जाएगा करना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, हाइड्रोजन +1, sum of the oxidation states of all the atoms
in a neutral compound is equal to 0. सर इन अ न्यूट्रल कंपाउंड लिखा है ना? हाँ, न्यूट्रल कंपाउंड मतलब जिस कंपाउंड के ऊपर चार्ज ना हो। हो गया? सर एक बार लास्ट वाला डिक्टेट कर दो। Sum of the oxidation states of all the atoms in an ion is equal to the charge present on the ion. Charge present on the ion. ठीक है? यस सर। सक्षम जैन ना? यस सर। हो गया? हटा दूं? हो गया सर। पक्का? हटा रहा हूं। अभी आप देखो, अभी सब रूल लिखिए ना आपके पास में। यस सर। यस सर। अब देखो, जैसे H2SO4 हमें बताना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इनटू दिस। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? तो हमें मान लो इसकी ऑक्सीडेशन X है, हैं? सपोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज X। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, हैं? समझ पाए नहीं? हाइड्रोजन की कितनी होती है? +1। यस सर। तो 2 इंटू +1 प्लस X 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सक्षम को समझ आई बात ये? यस सर। तो X कितना आ गया? ये समझ पाए? यस सर। गुण आप समझ पाए? है क्या? आप समझ पाए गुण? एक है क्या? देख क्लास में। हाँ जब लिखेंगे नहीं। हाँ, समझ में आया? यस सर। सक्षम आपको? सर ये X क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन जो हम निकाल रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इनटू दिस। और जो निकालो X मान लो। उसका क्या मतलब होता है? मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर का मतलब? वो अभी अब मैंने कहा था ना, अब जो पहली डेफिनेशन की थी, एपरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन इन एन कंपाउंड। अच्छा, वो मतलब बात तो समझ में आएगा, लेकिन अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अभी देखो H3PO4
इसमें पी की बताओ क्या होगी? +5 गुण गुण यस सर, कितनी आई? +5। +5। KMnO4, इससे मैग्नीशियम कितनी है? इससे कितनी है? +2 हैं? +2 +2। नहीं, मैग्नीशियम की पूछ रहे हो ना आप? हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, मैग्नीशियम, नहीं, मैंगनीज, मैंगनीज। ठीक है सर, देखो। +7 शाबाश। गुण आपकी? सर के की कैसे निकाली? क्या? कैसे इसमें तो के की भी नहीं पता और मैंगनीज की भी नहीं पता। ये तो के है ना, KMnO4, मैंगनीज की निकालनी है। नहीं सर, वो पूछ रही कि के की कैसे निकाली, हम्म मतलब वो पूछ रही के की कैसे निकाली। के तो अल्कली मेटल है, इसका 1 होता है, +1। ओके सर। ये S ब्लॉक है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट, इसकी 1 होती है। ओके सर। हो गया? यस सर। इसमें CR की निकालो। +12 दोबारा देखो, सर 7। तुम भी दोबारा देखो। अच्छा सर, +6 होगी। और आपकी क्या आ रही है गुण? नहीं सर, 1 मिनट, Cr2O7 लिखा है ना ये, तो इसकी सर +14 होगी मेरे ख्याल से। गुण आपकी क्या आई है? गुण बेटा कितनी देर निकालोगे? ये हो रहा है नहीं हो रहा? सर करवा दो एक बार। तो बोलना चाहिए ना बेटा, टाइम मत खराब करो। मैंने कहा आज खत्म करना है, थोड़ा फास्ट करो काम को। ये x मानो, तो ये 2x 7 × -2 = -2। समझ आया कि नहीं आया? सर ये उधर -2 कैसे आया? मैंने कहा जो लास्ट रूल था, the total oxidation states of sum of the oxidation states of all the atoms in an ion is equal to charge on the ion, charge minus ओके सर, आ गया। समझ में आया? यस सर। sum of the oxidation states of all the atoms in a ion is equal to charge on the ion। ठीक है? यस सर।
ये बात आप समझ में आ गई ठीक से? यस सर। अभी आप ये निकालो चैप्टर, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर निकालो, एक्सरसाइज खोल दो फटाफट। एक्सरसाइज खोल ली? सर पेज नंबर क्या है? 280। अरे पहला चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज निकाल लो, उसमें क्या पेज नंबर पूछे हुए? बुक का पहला यस सर, चैप्टर है, खोल लिया। उसमें एक्सरसाइज निकाल लो। एक्सरसाइज नहीं निकाली क्या? निकाल ली सर। पहला क्वेश्चन देखो, 5.8.1 ए पार्ट। हाँ, NaH2, इसे पी की बतानी है, बता दोगे? So +5. आप बताओ कौन? सर +5। समझ में आ गया निकालने कैसे निकालते हैं? यस सर। ये सारे कर लोगे अपने आप? यस सर। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट चीज में आ जाते हैं हम लोग। ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2Ag तो Br, उसमें एक्सरसाइज में लास्ट वाला है वो एक बार बता दो। कौन सा वाला? लास्ट वाला जो है KAlSO4 होल ट्वाइस। अच्छा, H2 को छोड़ दो, H2 का इसमें रोल लेने देना नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। ये के अच्छा ओके। Al का +3 लेते हैं, और SO4 मान के चलो, S का निकालना है, तो ES का हो जाएगा 2x, मतलब S, ठीक है ना? O4 4 इंटू, मतलब 8 इंटू -2 प्लस +3 +1, एक मिनट इसको ठीक कर दो जरा मैं। एक्चुअली ये ऐसा है, इसको भी रहने दो आप, वैसे मैं बता दूं होता कैसे है। ये ऐसा है, SO4 होल ट्वाइस, अभी कर लो, मतलब पोटेशियम का हो गया +1, प्लस एल का हो गया +3, प्लस सल्फर का हो गया 2x, ऑक्सीजन का हो गया -8, -16, इक्वल टू 0। ये हो गया 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। समझ में आया कि नहीं आया? ये से आ गया। सर इसमें वाटर के उनका नहीं लेंगे? वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर कोई लेने देना नहीं होता। ओके सर। यार से लगा हुआ। सर अगर अभी आप वाटर एक की जगह क्वेश्चन कुछ देखो। और दिया हो हाँ तो वाटर की जगह कुछ और भी दिया हो सकता है जो क्या? न्यूट्रल ना हो। वाटर के अलावा कुछ और दिया हो सकता है जो न्यूट्रल ना हो। हाँ, दो होगा तो उसको ऐड कर दो आप उस हिसाब से। मल्टीप्लाई था तो वो ऐड करना होगा या मल्टीप्लाई? नहीं, वो जो डॉट करके लिखा उसका कोई मतलब नहीं होता। अच्छा ओके। यहाँ पर Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? हाँ, सर Ag के +2।
+1, +1. Br का -1 होता है ना, ये +1 हो गया। Yes, sir. और यहाँ कितनी है? जो फ्री स्टेट होती है ना, कंबाइंड नहीं होती है, तो वहां 0 लेते हैं, तो यहाँ पर है 0। समझ में आया? Yes, sir. अब कार्बन निकालो यहाँ पर। यहाँ तो 12 है मेरे ख्याल से। हैं? 12 12 कार्बन की, मतलब x मान लो 2 into 6 नहीं होगा ना। 6x + 6 - 4 = 0। ये सबकी अलग अलग निकालेंगे, मतलब ऐसे मतलब कार्बन equal निकालनी, है। खाली कार्बन की। नहीं मतलब Initial। जैसे AgBr है उसकी अलग निकलेगी और हाँ हाँ, C6H। कार्बन की निकालो अलग से। कार्बन की कितनी आई? 1/3। 1/3। और यहाँ पर कार्बन की कितनी आ रही है? 1/6। -1/3 आएगी। तो C6 है ना ये क्या है? हाँ, तो 6x + 2 = 0, 6x = -2 और x = -1/3। यहाँ कितनी आ रही है? Sir, -1/2. नहीं, -2/3. 6x + 4 -4। सक्षम यस सर। है? यस सर। ये 0 आ रही है आपकी भी? गुण सोच पाए नहीं सोच पाए? Yes, sir. सक्षम को समझ में आ गया? यस सर। अभी आप ध्यान से देखो, जो देखने की चीज है, Ag जो है +1 से 0 में आ गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। ये -1/3 से 0 में आ गई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। बढ़ गया। ये बात समझ आएगी सक्षम आपको? यस सर। ये चीज और समझ लो, और फिर हमारा काफी हद तक आपको समझ आने लगेगा। हम दोबारा डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, डिक्रीज इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये 1 से 0 में आ गई, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आपको सक्षम आ गई। आ गया? तो एक लाइन और Yes, लिख देता हूं मैं। व्हेन द ऑक्सीडेशन and reduction occur simultaneously, then the reaction is called as redox reaction। reduction oxidation, reduction मतलब reduction oxidation। समझ में आया?
ये क्लियर हो गया ना? Yes, sir. Yes. तो अब बोला करो ना, फटाफट आगे बढ़ेंगे, अब चुप चुप बैठ जाते हो। CO सॉलिड प्लस H2 गैस, Cu सॉलिड प्लस H2O गैस। यहाँ कॉपर की कितनी है? +2 और यहाँ कितनी आ गई? 0 तो ये क्या हो गया? Reduce. रिडक्शन। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की कितनी है? -2 हाइड्रोजन +2. हाँ। 0. जीरो। अच्छा एक लाइन और लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस in their elemental state is being taken as 0। मतलब जैसे होते हैं एलिमेंट फॉर्म में, उसमें 0 लेते हैं उनकी। ये बात सुनी आई आपको? जैसे O2 की Yes, sir. 0 हो जाएगी, H2 की 0 हो जाएगी, कॉपर सॉलिड 0, Na सॉलिड 0, कार्बन ग्रेफाइट की 0, ऐसे। समझ में आया? Yes, sir. का हाइड्रोजन की 0 थी, यहाँ कितनी है? +2 हाइड्रोजन की +1 ही होती है हमेशा। ऑक्सीजन -2, ये +2, एक हाइड्रोजन का +1। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. तो ये 0 से +1 में आ गया, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये रिडक्शन। सर हमने बात- ऑक्सीडेशन में लिखा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर ये तो एडिशन हो रहा है ना। कहाँ एडिशन हो रहा है? अगर प्लस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, पर 0 इलेक्ट्रॉन में से नेगेटिव 1 चार्ज चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना? क्या सर? है सर Fe2 लास्ट में प्लस, आपने बोला इससे Fe3 प्लस बन गया। इलेक्ट्रॉन में आया कि इलेक्ट्रॉन चला गया? इसमें आया। आया, आता तो Fe2 प्लस से Fe प्लस रह जाता। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव ऐड करोगे तो ये बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आता तो इलेक्ट्रॉन पे आता तो +1 रह जाता ना ये। यस सर। आप हाँ समझ पाए तो नहीं वो समझ पाए? हाँ समझ गया सर। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो +3 होगा ना। समझ गया सर। इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। ठीक है, यस सर। हटा दूं? यस सर। चलो अब एक फटाफट लिखो आप, बैलेंसिंग ऑफ redox equations। by half equation method। तो लिखो रूल्स। divide the given equation into half equations as oxidation and reduction half equation। Number 2, balance
each half equation as a balancing of atoms. Balance all the atoms other than oxygen and hydrogen. नोट कर लिया? एक सेकेंड सर. सर मोर पॉजिटिव के बाद क्या लिखा है? According to change in oxidation states. ओके सर. सर डन. ठीक है, हो गया सक्षम आपका भी? यस सर. अब ये लिखा आपने बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन स्टेट बी. अब लिखो आगे, मैं आगे बढ़ा लेता हूँ. सी बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस by adding H plus in case of acidic medium and by adding OH minus
लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. सक्षम आपने? यस सर, हो गया। हो गया? हटा दूं? सक्षम? हटा दूं? अब बोलो ना। हो गया सर। चलिए, अब मैं इक्वेशन बैलेंस करना सिखा रहा हूं, उसको मेरे साथ साथ देखते जाओ और समझते जाओ और खुद भी करना बाद में एक, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? यस सर। Yes, sir. जैसे लिखो, एसिडिक मीडिया। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर देना इन एसिडिक मीडिया। ठीक है, अभी देखो मैग्नीज की यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितनी है? Sir, +8. नहीं। सक्षम कितनी है यहाँ पे मैग्नीज की? +7। +7। और यहाँ पर कितनी है? +4। ठीक है गुण। Yes, sir. यहाँ पर आई जी कितनी है? -1. और यहाँ आई कितनी है? 0. तो ये मैग्नीज का क्या हो रहा है? Reduction. रिडक्शन। और ये क्या हो रहा है? Oxidation. ऑक्सीडेशन। तो हम दोनों को अलग अलग ले, दो इक्वेशन इसमें बांट दिया। पहला रूल था डिवाइड द गिवन इक्वेशन इन 2 हाफ इक्वेशन एज अ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को लिख लो आप रिडक्शन की, MnO4 - 2MnO2। ठीक है, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। ये बात समझ में आई इतना? Yes, sir. तो यस पहला सर। रूल क्या था? बैलेंस Atoms. अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दोनों तरफ एम ही है ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, नंबर 2 है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन
टू द साइड विच अपियर्स टू बी मोर पॉजिटिव। ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है? ये +7 है, ये +4 है, तो ज्यादा पॉजिटिव ये है ना? यस सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितना चेंज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में? 3 -3 +3। +3. तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, यस सर। MnO2 इतना समझ आई। यस सर। तीसरा है बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस। ये एसिडिक मीडियम में है, हमें H+ ऐड करना है। यहां कितने चार्जेस है टोटल? 3 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, 4 नेगेटिव है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है आपको? Yes sir. और यहाँ कितने चार्ज है? 0. 0। तो कैसे बैलेंस करेंगे? हमें H+ ऐड करना है। MnO4 माइनस +3 इलेक्ट्रॉन +4H+। इतनी बात समझ आ गई आपको? 0 कैसे है? हैं? ये 0 कैसे है? क्या चार्ज कहाँ है इसके ऊपर? चार्ज मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव जो ऊपर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जैसे हमने 4 लिया है ना, मतलब 3 वो + तो 1। ऑक्सीडेशन स्टेट है। चार्ज मतलब ये चार्ज, ये नेगेटिव और ये 3 नेगेटिव। ओके सर। इतने समझ आ गया आपको? यस सर। अब है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर 2H आ गए, यहाँ पे 4H आ गए, तो हमें 2H2 ऐड कर दो। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब देखो ये बैलेंस्ड हाफ इक्वेशन हो गई। मैंगनीज दोनों में एक एक है, ऑक्सीजन देखो 4 और 4, हाइड्रोजन 4 और 4, चार्जेस देख लो 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, बराबर हो गए। ये बैलेंस्ड है कि नहीं है? यस सर है। समझ आ गया कौन? Yes sir. मतलब हर चीज देखो बैलेंस है ना, चार्ज देखो, एटम देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कुछ बैलेंस है ना, है? Yes sir. अब हटा दो उसको मैं। No sir, 1 minute. अच्छा लिख लो पहले। Sir done. सक्षम आपका भी हो गया ना? यस सर। ये बीच का राइट है। अभी देखो इसको करना है दूसरी हाफ इक्वेशन को। यह I- से I2 बैलेंसिंग ऑफ एटम्स, अब लिखिए I-2 कर दो। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट
यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, -1 और यहाँ पर 0. एक के लिए कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, Yes sir. और 2 के लिए 2 का। Yes sir. क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव से इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करें। ये बात समझ में आ गई। Yes sir. अब सी है चार्जेस। यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज, यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज, है ना, Yes sir. ऑलरेडी बैलेंस्ड। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं आगे। तो ये बैलेंस यहाँ पे क्वेश्चन हो गई, एक ही हो गई हमारी। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई? सक्षम बोल दे कुछ। यस सर, आगे। अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से करो, इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे, फिर ऐड कर दो। समझ में आया? नहीं आया, यहाँ नहीं समझ आया सर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। हमें इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना होता है। पर ये तो दो अलग इक्वेशन है ना, तो अलग है दोनों को। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे, फिर ऐड कर दो। समझ में आया? हाँ सर आगे। मैं कर दिखाता हूँ। तो पर इसमें फिर H2 वगैरह सब हो जाएगा, हट हाँ, सभी जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, देखो ऐसा हमारा हो जाएगा 2 MnO4 माइनस, इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे 8H प्लस 6I माइनस will give you 2 MnO2 4H2O प्लस 3I2। समझ में आया? सर अगर दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड होते तो कटते। एक साइड में अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आगे, तो समझो गलत हो रहा है। अच्छा, तो हो गया। समझ में आ गया? यस सर। हटा दो उसको। यस सर। गुड, हटा दो। Yes sir. एक और करेंगे, बाकी फिर आप करना। आप करो। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन कितनी है? हम्म 6 + 6 और यहाँ कितनी रह गई? 0। ये +3। 3 + 3. अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्या, रिडक्शन।
ये +2 से +3 आ रही है, ऑक्सीडेशन। डिवाइड कर लो दो हाफ पार्ट में, Cr2O7 2 माइनस Cr3+, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स, यहां पर 2 यहां पर 1 है, तो Cr2O7 2 माइनस 2Cr3+। समझ में आ गया? यस सर। यहां पर थी +6, यहां +3, एक एटम के 3 का चेंज है और 2 एटम के लिए 6 का चेंज हो गया। ठीक है, यहां चार्जेस कितने हैं? हमें H+ ऐड करने हैं। यहां पर चार्ज कितने? -8, यहां पर है +6। ये बात सुनिए आपको, यहां पर है 8 नेगेटिव, यहां पर है 6 पॉजिटिव। हमें खाली ये ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? बराबर 2H2। नहीं, Cr2O7 2 माइनस +6 इलेक्ट्रॉन्स 14H+। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम्म, नहीं आई। ये देखो 8 नेगेटिव 6 पॉजिटिव, हमें खाली H+ ऐड करना है। यहां करोगे H+ तो प्लस और बढ़ जाएगा, यहां पर करोगे तो कम होते जाएगा। ये पहले 8 ऐड कर दिया, 8H+, तो 0 हो गया। अब 6 और ऐड कर दो, तो बराबर हो गए ना दोनों। समझ आया कि नहीं आया? हाँ ना तो बोलो। आ गया सर। नहीं सक्षम तो आपको नहीं आया नहीं आया है? नहीं आया। नहीं आया? अब ध्यान से दोबारा दे, छोटी सी बात अब कंसेप्ट नहीं कर पा रहे। एक तरफ है 8 नेगेटिव, -8, इधर है 6 पॉजिटिव। दोनों को बराबर कैसे करेंगे? बाय एडिंग H+। पहले ये देखो, मैं इधर ऐड करूं या इधर ऐड करूं? 8 में। है 8 में। यहां अच्छा ऐड अच्छा, करूं हाँ ना? ठीक है सर, आ गया, समझ आ गया। 8, हाँ ठीक है ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ हाँ, आ गया आ गया। चलिए, नहीं, मैं वो नेगेटिव नहीं समझ रहा था ना, इसलिए मेरे को लगा 2 करना है। अब समझ में आएगा? हाँ, 8+6 हो गया ना। हाँ, ये चार्ज बैलेंस हो गए, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स, बैलेंसिंग ऑफ H एंड O। यहाँ पे 14H+ है, तो 7 वाटर उधर ऐड कर दो, Cr2O7 2 माइनस +6 इलेक्ट्रॉन्स 14H+, 2Cr3+ 7H2O। इतनी बात समझ आ गई आपको? यस सर। तो ये बैलेंस हाफ इक्वेशन हो गई। क्रोमियम कितने? 2, ऑक्सीजन कितने? 7, यहाँ भी 7, हाइड्रोजन या 14, या 14। चार्जेस देख लो, 2 नेगेटिव और 6 नेगेटिव, 8 नेगेटिव और 14H+, 6H+ और 6H+। ठीक है, यस सर। साथ साथ खुद चेक कर सकते हो मेरी आंसर ठीक आ रहा है कि गलत आ रहा है। ये बैलेंस है। यस सर। अभी दूसरे वाले को बैलेंस कर लेते हो, हटा दो उसको मैं, यस सर। यस सर। इसको हटा देता हूँ खाली।
ये है Fe2 प्लस फिर Fe3 प्लस। बैलेंसिंग ऑफ एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट्स चार्जेस बैलेंस्ड। ठीक है, तो हमारी दूसरी बैलेंस एप्लीकेशन हो गई। समझ में आया? गुण। Yes, sir. अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, हमारा बन जाएगा Cr2O7 2 माइनस 6 Fe2 प्लस 14H प्लस टू गिव 6 Fe3 प्लस 2 Cr3 प्लस 7H2O। समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। पक्का? सर दूसरी वाली को नहीं मल्टीप्लाई किया हमने किसी से। हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ना, बराबर करने दोनों तरफ। ओके समझो से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ठीक है, समझ में आ गई बात ये? यस सर। तो आज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 8.18 और 8.19 ये आपको करके रखना है। ये कर लोगे तो आपका